गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है अमीटर और वोल्ट मीटर। ये भी फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अमीटर और वोल्ट मीटर। देखिए क्या होता है, अमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है। आप लोगों को ये हमने पहले भी बताया है। जो गैल्वेनोमीटर होता है वो करंट को मेजर नहीं करता है। क्या स्वास्थ्य गैल्वेनोमीटर जो होता है वो अमीटर की प्रेजेंस को बताता है कि किसी सर्किट में करंट है कि नहीं, और यदि है कि तो किस डायरेक्शन में फ्लो होती है, कौन बताता था, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, लेकिन वो मेजर नहीं करता था कि इस सर्किट में इतने एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। सिर्फ वो ये बता पाता था कि करंट है कि नहीं, और यदि है तो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इसकी जानकारी देता था कौन, गैल्वेनोमीटर। अब आज हमको पढ़ना है क्या, अमीटर। अमीटर जो होता है, अमीटर इज इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द करंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायरेक्टली इन एम्पियर, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। जो अमीटर होता है किसी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को डायरेक्ट मेजर करता है, और वो डायरेक्ट वो तो एम्पियर में बता देगा या मिली एम्पियर में बता देगा या कि माइक्रो एम्पियर में। ठीक है ना, जैसा इसका यूनिट रहेगा। लेकिन अब ये डायरेक्टली का मीन्स क्या है, डायरेक्टली का मीन्स ये है, ऐसा नहीं है कि कोई को वैल्यू देगा फिर आप अपने से उसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा। ऐसा वो डायरेक्ट करंट की वैल्यू ही बताएगा, इतनी करंट है, इतनी एम्पियर या मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर। इसलिए कहा जाता है कि डायरेक्टली वो करंट की वैल्यू को बताता है। ठीक है ना, यानी अमीटर में आप क्या लिखेंगे, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ एनी सर्किट डायरेक्टली इन एम्पियर और मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। ठीक है, और ये अमीटर जो होता है, उस अमीटर को जब किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। किसी भी सर्किट में यदि अमीटर का हम कनेक्शन करना चाहते हैं तो वो अमीटर सर्किट से कैसे कनेक्ट रहेगा, सीरीज में कनेक्ट रहेगा। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। यदि मान लो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, वो भी हम बताएंगे। अभी आप इतना सुनने ना हो कि सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, यदि पैरेलल में कर देंगे तो क्या होगा वो बताएंगे जब इसका डिटेल आप थोड़ा समझ लीजिए तो। ठीक है ना, तो क्या कहा हमने, अमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन एनी सर्किट डायरेक्टली इन एम्पियर और मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है ना, और जो अमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है इसका रेजिस्टेंस भी बहुत कम होता है। इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी लो, यहाँ तक कि यदि आइडियल अमीटर की बात कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस 0 लिया जाता है। ठीक है ना, यानी आपसे कह दिया जाए कभी को व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0, और सिर्फ अमीटर बोले तो वेरी लो। याद रहेगा, अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन यदि आइडियल अमीटर की बात करी जाए तो सीधे 0। ठीक है, ऐसे एक वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, which is used to measure the potential difference between 2 points of any electric circuit। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यदि मेजर करना है तो कौन सा डिवाइस यूज होता है, वोल्ट मीटर। और जैसे अमीटर को किसी सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट करते थे, वैसे वोल्ट मीटर को किसी सर्किट के साथ ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। यहाँ तक कि जैसे आइडियल अमीटर का क्या बोले थे, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0, ऐसे ही आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा का ज्यादा मीन्स इनफिनिटी। ठीक है ना, तो आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। ठीक है, अब आप लोगों को ये भी बता दें कि जो गैल्वेनोमीटर जो होता है, उस गैल्वेनोमीटर से हम अमीटर भी बना सकते हैं। गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करके
गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करके अमीटर भी बना सकते हैं और वोल्ट मीटर भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीबीएसई बोर्ड में इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, है ना। और यहाँ से ये चैप्टर का लास्ट भी होता है लगभग। तो पहले थोड़ा सा लिखो आप लोग यहाँ से, है शार्ट में ही लिख लेना चाहे अमीटर। लिखिए an ammeter is a device which is used to measure। an ammeter is a device, instrument जो भी कहिए, an ammeter is a device which is used to measure the electric current in any circuit। An ammeter is a device which is used to measure the electric current in any circuit directly in ampere। एम्पियर ब्रैकेट में लिख देना मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। ये एन एमीटर इज ए डिवाइस विच इज इंस्ट्रूमेंट जो भी कहिए। एन एमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन एनी सर्किट डायरेक्टली इन एम्पियर, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। फिर it is always connected in series with any circuit। It is always connected in series with any circuit। its resistance is very low for an ideal ammeter। याद रखना क्या बोल रहे हो। Its resistance is very low for an ideal ammeter resistance is 0। इसको लिखते चलिए ना। It is always connected in series with any circuit। Its resistance is very low for an ideal ammeter resistance is 0। It is obtained। ये अब इसको हम कन्वर्जन पढ़ाएंगे, मतलब इसको हम गैल्वेनोमीटर से बना भी सकते हैं। यानी जो अमीटर होता है उसको हम गैल्वेनोमीटर की हेल्प से बना भी सकते हैं। यानी गैल्वेनोमीटर से अमीटर जैसे काम ले भी सकते हैं। ठीक है ना। अभी हम गैल्वेनोमीटर से इसको कन्वर्ट करके कैसे बनाएंगे देखना उसको। और ये बता दे इसका जो रेजिस्टेंस होता है गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस से कम होता है। एक बार ये भी लिख लीजिए, इट्स रेजिस्टेंस is less than that resistance of गैल्वेनोमीटर। बात समझे क्या। रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ
ये ध्यान रखना कि जो अमीटर का रेजिस्टेंस होता है, क्या ढूंढ रहे हो, इट्स रेजिस्टेंस इज लेस देन दैट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से कम ही होता है, ठीक है ना। ये मान ये भी लिख दें, इट कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। इट कैन बी ऑब्टेन्ड, इसको हम गैल्वेनोमीटर से बना सकते हैं, है ना। गैल्वेनोमीटर की हेल्प से इसको हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे सब देखना। ये पॉइंट अब इट कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब थोड़ा सा उसको भी जान लो, तो पहले इसको कन्वर्ट भी करवा दें कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर, फिर वोल्टमीटर में है। मैं इतना पॉइंट उसमें भी लिखवा दे, फिर जल्दी शुरू करवाते हैं, ठीक है ना। जब वोल्ट मीटर में उतने पॉइंट वोल्ट मीटर में लिख डालो, है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी तरीके से लिख दो, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस between two point of any electrical circuit. It is an instrument which is used to measure the potential difference between two point of any electrical circuit है। इसमें भी वही है, ये डायरेक्टली ये डायरेक्टली वोल्ट में बता सकता है या कि फिर मिली वोल्ट में बता सकता है या कि फिर इसमें माइक्रो वोल्ट में, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं है कि वो कोई रीडिंग देगा फिर आप अपना जोड़ो घटाओ तो वैल्यू मिलेगी, ऐसा नहीं है। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं कि किसी क्वांटिटी को जब मेजर किया जाता है तो पता चलता है वो ये बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया, फिर कोई फार्मूला में उन सभी वैल्यू को पुट करो, सॉल्व करो, तब आंसर, ठीक है। लेकिन ये जो बताता है वो डायरेक्ट बता देता है कि वोल्ट, डायरेक्ट वैल्यू वोल्ट में, मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट में, ठीक है ना। और इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन parallel with any circuit. It is always connected in parallel with any circuit. Second point, its resistance is very high. इसका रेजिस्टेंस जो है क्या होता है, its resistance is very high for an ideal voltmeter. For an ideal voltmeter resistance is क्या, for an ideal voltmeter resistance is infinite. Its resistance is
galvanometer. GM means galvanometer. Its resistance is greater than that of resistance of galvanometer. हम ये याद बोल रहे हैं, आर भी ग्रेटर होता है आर जी से। अब आप लोगों से कभी कभी ये पूछ देता है अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एक पोटेंशियोमीटर है, सिलेबस से हट चुका है ना। तो इन तीनों में रेजिस्टेंस को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए पूछ देता है। गुड मॉर्निंग में पढ़ देना, गैल्वेनोमीटर है। It can be obtained with the help of galvanometer. ठीक, तो ये इतना आपने इसमें दोनों में जाना। अब हम ये बोल रहे हैं, देखिए नोट में ये लिख देते हैं, बल्कि ये रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर सबसे छोटा, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये ध्यान रखना ये बात को, अमीटर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, फिर उससे ज्यादा किसका होता है, फिर उससे ज्यादा किसका होता है, अब फिर सबसे ज्यादा किसका होता है, पोटेंशियोमीटर में तो इनफाइनाइट होता है, तो कहेंगे इसका भी तो इनफाइनाइट होता है, इसका कब होता है, ठीक है ना। यही वजह है, सुनिए, यही वजह है कि इसको पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्टमीटर कहा जाता है। पोटेंशियोमीटर को क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, और आइडियल वोल्टमीटर का भी रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, और आइडियल वोल्टमीटर का भी रेजिस्टेंस, इसीलिए पोटेंशियोमीटर को क्या कह दिया जाता है, अरे वोल्टमीटर नहीं, आइडियल वोल्टमीटर। यानी ध्यान रखना कि वो पोटेंशियोमीटर को हम वोल्टमीटर कब कहेंगे, जब आइडियल वोल्टमीटर जब होगा तो वो आइडियल वोल्टमीटर पोटेंशियोमीटर कहा जा सकता है, लेकिन हर परिस्थिति में नहीं, ठीक है ना। यानी अब आप लोगों में तो आता ही नहीं है, एमपी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर इन दी ब्लैंक्स में लिखा रहता है पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल। तो लोग सोचते हैं आइडियल गैस तो पढ़े थे, पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल वोल्टमीटर, ठीक है ना। और ये भी है कि पोटेंशियोमीटर जो होता है वोल्टमीटर से सुपर माना जाता है। अब पोटेंशियोमीटर सिलेबस में हटाया है, इसलिए पता नहीं क्यों, स्टेट सीबीएसई बोर्ड और एमपी बोर्ड से भी, नहीं तो उसको भी आप लोग पढ़ते। अब इसके बाद ये आता है, देखिए अब जो गैल्वेनोमीटर आपने पढ़ा पहले, फिर अमीटर पढ़ा, अब वोल्टमीटर पढ़ा, 3 डिवाइस हुई है ना, हो गया स्कूलिंग में। यानी आपने ये पढ़ा, ये गैल्वेनोमीटर है ना, ये एक आपने पढ़ा ये अमीटर, और एक आपने ये पढ़ा वोल्टमीटर, ठीक। ये गैल्वेनोमीटर है, अमीटर है, और ये क्या है, वोल्टमीटर। हम ये बताना चाहते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर की हेल्प से, इसकी हेल्प से, यदि आपके पास गैल्वेनोमीटर है और जरूरत पड़ जाए किसकी, अमीटर की,
ठीक है ना। यदि आपके पास गैल्वेनोमीटर है और जरूरत पड़ जाए किसकी, अमीटर की और वोल्ट मीटर की, तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है कि आप गैल्वेनोमीटर से अमीटर जैसे काम ले सकते हो। उसमें क्या करना पड़ेगा, यदि आप गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना चाहते हैं तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस का एक वायर कनेक्ट कर देंगे तो वो गैल्वेनोमीटर काम करने लगेगा किसके जैसे, अमीटर जैसे। और जो उसके पैरेलल में लो रेजिस्टेंस का वायर कनेक्ट करते हैं उस लो रेजिस्टेंस वायर का नाम है शंट। क्या है, शंट, SHUNT, शंट। सेंट नहीं बोल रहे हैं, शंख बोल रहे हैं, शंख नहीं। महाभारत में शंख बजाने वाला नहीं, शंट। ठीक है ना, न शंख बोल रहे हैं न सेंट बोल रहे हैं कि तो शादी पार्टी में सेंट स्प्रे मार के चलने वाला सेंट है ना। तो क्या कहा हमने, गैल्वेनोमीटर से अमीटर यदि बनाना चाहते हो तो गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस का वायर कनेक्ट कर देंगे। लो रेजिस्टेंस का वायर क्या होगा, शंट होगा, उसके लगा देने से वो गैल्वेनोमीटर अमीटर जैसे काम करने लगेगा। ठीक है। अब कितने रेंज का रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस का वायर कनेक्ट करना पड़ेगा वो डिपेंड करेगा तीन बातों पर। जब आप इसके साथ लो रेजिस्टेंस का वायर कनेक्ट करते हैं तो वो किस पर डिपेंड करेगा, तीन फैक्टर पर। वो तीन फैक्टर ये है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है कितना, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, गैल्वेनोमीटर कितनी करंट को डिटेक्ट कर पा रहा है, गैल्वेनोमीटर कितनी करंट को डिटेक्ट कर पा रहा है, इस पर भी डिपेंड करेगा। अब फिर कितने रेंज का आप अमीटर बनाना चाहते हैं, कितने रेंज का मीटर आप बनाना चाहते हैं, तो जो इसमें आप शंट लगाएंगे वो शंट की वैल्यू डिपेंड करेगी तीन फैक्टर पर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, करंट फ्लोज बाय गैल्वेनोमीटर एंड रेंज ऑफ अमीटर। ठीक है। ऐसे ही जब इसकी हेल्प से आप वोल्ट मीटर बनाना चाहेंगे तो उस वोल्ट मीटर को बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। और जो हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है तो जैसे पैरेलल में लो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए जाने वाले रेजिस्टेंस को कहा जाता है शंट, ऐसे ही सीरीज में कनेक्ट किए वाले रेजिस्टेंस का कोई नाम नहीं है। आप लोग क्या लगा, कुछ इसका भी होगा क्या, जो अमीटर बनाने के लिए जो रेजिस्टेंस यूज करते हैं उसका क्या नाम पड़ा है, शंट। गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाने के लिए जो रेजिस्टेंस यूज किया जाता है उसका ऐसा कोई नाम नहीं है शंट जैसे, है ना। आप लोग खोजना क्या होगा, हमको भी बताना मैसेज करके कि सर उसके ये बोलते हैं। हाल फिलहाल उसका कोई ऐसा नाम नहीं है। सीरीज में हाई रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट कर देंगे तो वोल्ट मीटर, है ना। अब इसके मोर डिटेल के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे। थैंक यू।